नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी है इंद्र देवता की और एक गांव की और किसानों की। एक बार किसानों के किसी हरकत से नाराज़ होकर इंद्र देवता उनसे रुष्ट हो गए और एक गांव में उन्होंने ये श्राप दे दिया कि अगले 10 वर्षों तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। सभी किसान परेशान हो गए कि भाई अगर 10 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो हमारी खेती कैसे होगी और हम किस तरह से अपना अनाज उगाएंगे और किस तरह से सरवाइव करेंगे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करा इंद्र देवता को, बहुत सारी पूजा करी, अर्चना करी, उनको बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इंद्र देवता नहीं माने। तो उन्होंने उसके बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करा। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। इंद्र देवता पहले ही भगवान शिव के पास पहुंच गए और उनको कहा कि आप उनकी कोई सहायता नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे जब इन्होंने रिक्वेस्ट करा किसानों ने, तो इंद्र देवता ने एक बार आकर उनको ये वरदान दे दिया कि ठीक है, अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करने में कामयाब हो गए और उन्होंने डमरू बजा दिया तो उसी समय बारिश हो जाएगी, तब आपका श्राप ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही शिव शंकर डमरू बजाएंगे। अब उन्होंने फिर से जो है ना शिव शंकर की पूजा करनी शुरू कर दी। शिव शंकर को बहुत मनाने का प्रयास करा और शिव शंकर के पास, लेकिन इंद्र देवता पहुंच के उनको समझा दिया कि देखिए ऐसे ऐसे बात है और आपको मेरी लाज रखनी है, आपको डमरू नहीं बजाना है, क्योंकि अगर आपने डमरू बजा दिया तो मेरे श्राप का असर खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से उसने पॉलिटिक्स खेली कि एक तरफ तो उनको जाके वरदान दे दिया कि शिव शंकर को आप प्रसन्न करिए, वो डमरू बजाएंगे तो श्राप खत्म हो जाएगा, और एक तरफ उनको जाके कह दिया कि आपको डमरू नहीं बजाना है। अब शिव शंकर ने डमरू नहीं बजाया। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर जब दर्शन भी दिए तो शिव शंकर से उन्होंने वरदान मांगा बारिश का, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा और ये बारिश नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। एक किसान उसमें से रोज़ अपने खेत पे जाता था और अपना खेत पे जो भी गुड़ाई का काम होता था, खोदने का काम होता था, बीज डालने का काम होता था, वो करता था। सारे किसान उसको समझाते थे कि भाई तू क्यों जाता है डेली, जब तुझे पता है कि 10 वर्षों तक बारिश नहीं होनी और हमारे खेतों में अनाज ही नहीं उगना, तो तू जाके अपना समय बर्बाद क्यों करता है, तुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों जाता है, क्यों अपना समय बर्बाद करता है। तो उस किसान ने कहा कि मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि 10 वर्षों के बाद जब बारिश हो तो मैं खेती करना ही भूल जाऊं। तो मेरी ये खेती करने की आदत बनी रहे, इसलिए मैं रोज़ आके यहाँ पर अभ्यास करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि भविष्य में मुझे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सबने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। जब ये सब घटना हो रही थी और वो अपनी बात ये बता रहा था तो पार्वती जी भी उनकी बात सुन रही थी। तो पार्वती जी भी शिव शंकर जी के पास गई। उन्होंने कहा कि प्रभु आप देख लीजिए, आपने डमरू ना बजाने का निश्चय किया है, तो ऐसा ना हो कि 10 वर्षों में आप भी डमरू बजाना भूल जाएं, तो आप भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। और जैसे ही शिव शंकर ने ये सुना, उनको लगा कि हाँ यार बात तो ठीक है। उन्होंने झट से अपना डमरू बजा दिया और जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया, झमाझम बारिश हो गई और वो श्राप से मुक्ति उन सारे किसानों को मिल गई। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी है, लगातार प्रयास करते रहना है, लगातार कोशिशें अपनी करते रहनी है, अपनी कोशिश ईमानदारी से करनी है, अपना कार्य ईमानदारी से करना है और ऊपर वाले का डमरू कभी भी बज सकता है। और जब बजेगा तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा। आपका किया हुआ कोई भी अच्छा कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी रूप में ज़रूर लौट कर आप तक आएगा। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबके इस पे क्या विचार हैं, अपना जो भी फीडबैक है या जो भी आपके अनुभव है हमसे साझा करिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।